सच बताओ, तुम्हें 5 साल पुरानी मूवी का डायलॉग याद है वर्ड टू वर्ड, इमोशन के साथ। पर एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखते ही ब्रेन बोलता है लोडिंग, एरर, प्लीज वेट। हाँ, आज इसी बारे में बात करते हैं। तुमने पढ़ा, तुमने रिवाइज किया, तुमने बोला इस बार पक्का याद रहेगा, पर जैसे ही क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। और एग्जाम के बाद घर आकर बुक खोलते हो और बोलते हो अरे ये तो आता था। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है? कमेंट में बताओ। तो सवाल ये है, क्या तुम पढ़ाई में वीक हो? क्या तुम्हारी मेमोरी खराब है? नहीं, सच ये है तुम्हारा ब्रेन ब्रोकन नहीं है, बस तुम उसे गलत तरीके से यूज कर रहे हो। लेट्स फिक्स दैट। चलो। 1. मूवी डायलॉग्स क्यों याद रहते हैं? सोचो, मूवी डायलॉग्स इतनी इजीली याद क्यों रहते हैं? तुमने उन्हें रट्टा नहीं मारा, तुमने उन्हें लिख लिख कर याद नहीं किया, फिर भी याद हैं। क्यों? क्योंकि मूवीज में होता है इमोशन, होता है सीन, होती है स्टोरी। डायलॉग के साथ होता है एक फेस, एक मोमेंट, बैकग्राउंड म्यूजिक, एक फीलिंग। और ब्रेन को ये सब बहुत पसंद है। तुम्हारा ब्रेन टेक्स्ट बुक रीडर नहीं है, तुम्हारा ब्रेन स्टोरी लवर है। फैक्ट्स बिना इमोशन के ब्रेन बोलता है स्किप, स्टोरी विथ फीलिंग ब्रेन बोलता है सेव फॉरएवर। 2. एग्जाम आंसर्स क्यों गायब हो जाते हैं? अब देखो हम कैसे पढ़ते हैं। चुपचाप पढ़ना, डेफिनेशंस रटना, लाइंस रिपीट करना रोबोट की तरह। नो इमोशन, नो कनेक्शन, बस प्रेशर। ब्रेन सोचता है बोरिंग है, स्ट्रेसफुल है, जबरदस्ती है। इसलिए ये इंफॉर्मेशन जाती है टेम्परेरी मेमोरी में। टेम्परेरी मेमोरी का मतलब जैसे ही प्रेशर खत्म, मेमोरी भी खत्म। इसीलिए एग्जाम में आंसर्स ब्लैंक हो जाते हैं। तुम डम नहीं हो, बस तुम्हारा ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को इंपॉर्टेंट नहीं मानता। 3. मेमोरी के बारे में एक बड़ा मिथ है। चलो अब एक मिथ तोड़ देते हैं। लोग कहते हैं उसकी मेमोरी शार्प है, मेरी मेमोरी वीक है। ये बात मत सुनो। मेमोरी कोई टैलेंट नहीं होती, मेमोरी एक टेक्निक होती है। तुम मूवी डायलॉग्स याद रखते हो क्योंकि वो सही तरीके से स्टोर होते हैं। सेम ब्रेन, सेम पावर, बस मेथड अलग है। 4. मूवी की तरह पढ़ाई कैसे करें? अब मैं तुम्हें एक गेम चेंजर बात बता रहा हूं। अगर तुम चाहते हो आंसर्स याद रहें तो पढ़ाई स्टूडेंट की तरह नहीं, डायरेक्टर की तरह करो। अगर समझ में नहीं आया तो ये रूल्स फॉलो करो। रूल 1. आंसर को सीन बनाओ। सिर्फ रीड मत करो, इमेजिन करो। हिस्ट्री हो तो उसे एक सीन की तरह देखो, साइंस प्रोसेस हो तो उसे चलते हुए इमेजिन करो। ब्रेन पैराग्राफ्स नहीं, पिक्चर्स याद रखता है। रूल 2. इमोशन जोड़ो। पढ़ते वक्त खुद से पूछो ये मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। इसे अपने फ्यूचर से जोड़ो, अपने गोल से जोड़ो, अपनी रियल लाइफ से जोड़ो। इमोशन इक्वल्स टू मेमोरी का ग्लू। ग्लू चीज़ों को जोड़ कर रखता है, इमोशन इन्फॉर्मेशन को ब्रेन के साथ जोड़ देता है। रूल 3. बोल के पढ़ो। जैसे मूवी डायलॉग सुन के याद रहते हैं ना, वैसे ही आंसर्स को बोल के पढ़ो। ऐसे समझाओ जैसे किसी फ्रेंड को पढ़ा रहे हो। जब तुम समझा पाते हो, ब्रेन बोलता है ओके, सेव दिस। रूल 4. अपनी लैंग्वेज यूज करो। टेक्स्ट बुक लाइंस रटना बंद करो। आंसर्स को अपनी लैंग्वेज में लिखो, बोलो और सोचो। हिंदी हो, इंग्लिश हो, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, कोई भी हो। तुम्हारा ब्रेन तुम्हारी लैंग्वेज समझता है, टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज नहीं। 5. एग्जाम हॉल का सीक्रेट। एग्जाम हॉल में एक गलती मत करना, पैनिक। जब आंसर याद ना आए फोर्स मत करो, बस रुक जाओ, सांस लो, सीन याद करो, सेंटेंस नहीं। सीन आते ही वर्ड्स अपने आप आ जाएंगे। प्रेशर मेमोरी को लॉक करता है, काम मेमोरी को अनलॉक करता है। याद रखो, तुम आंसर्स इसीलिए नहीं भूलते क्योंकि तुम वीक हो, तुम इसीलिए भूलते हो क्योंकि तुम बिना कनेक्शन के पढ़ते हो। ब्रेन स्टोरीज याद रखता है, ब्रेन इमोशंस याद रखता है, ब्रेन मीनिंग याद रखता है। इसलिए पढ़ाई को पनिशमेंट मत बनाओ, उसे अपनी लाइफ की स्टोरी का पार्ट बनाओ। सच में सब कुछ चेंज हो जाएगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो लाइक करो। ऐसी मोटिवेशन चाहिए जो एक्चुअली काम करे, सब्सक्राइब करो। और नेक्स्ट टाइम जब कोई मूवी डायलॉग याद आए, मुस्कुरा के बोलो मेरा ब्रेन परफेक्ट है, बस मेथड गलत था। मिलते हैं अगली वीडियो में।